बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इसार राना और इसार राना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, बहुत सारी ढेरों दुआएं, और दायरे गैर में रहने वाले मेरे जो बहन भाई हैं उनके लिए बहुत खुसूसी दिल से दुआएं। बहुत सारे लोग मुझे बाहर से रब्ता करते हैं और मैं मेरी दुआओं के ऊपर शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, मैं आपका हिस्सा हूँ। और एक बात मैं आज आपसे कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की मोहब्बत के बाद आज मैं 1 लाख सब्सक्राइबर पे पहुंच गया हूँ। ये हाथ जोड़ के आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सच्चे दिल से आपका मशकूर हूँ कि आप लोगों की मोहब्बत ने आज मुझे एक माइलस्टोन जो है वो मैं उसको क्रॉस किया। हाँ, यहाँ पे मैं अगर शहबाज गिल साहब का नाम ना लूँ, जो असल में गेम चेंजर है, जिसने मेरी ज़िंदगी तब्दील की है, तो मैं कमज़रफ़ी का मुज़ाहरा करूँगा। शहबाज गिल साहब, मैं ऑन एयर आपके लिए कुछ कहना इसलिए नहीं चाह रहा था कि मेरे पास मेरी फीलिंग्स ज़्यादा हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। बस मैं इतने कहूँगा कि बस एक ऐसे दौर में जब इंसान का गला काट रहा है, किसी के लिए को खड़ा हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है सर। थैंक यू वेरी मच गिल साहब। आज जैसा कि आपको मालूम है, सोमवार है और 3 नवंबर है, और मैं इस वक्त जब आपसे बात कर रहा हूँ तो ये शाम, ये रात ढल रही है। इस ढलते हुए रात में अंधेरा जू फैल रहा है। एक बात मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान के पूरे निज़ाम पे भी अंधेरा फैल रहा है। 27वीं तरमीम जो कुछ होने जा रहा है वो आपके फहमो गुमान में भी नहीं होगा। ये समझ लें कि पाकिस्तान के 80 साल एक तरफ, और ये जो अगले 72 घंटे हैं ये एक तरफ है। और इन 72 घंटों के अंदर जितनी स्याही मली जाने वाली है आप सोच नहीं सकते। और अफसोस इस बात का है कि ये स्याही सियासतदान अपने हाथों से अपने मुंह पे मलेंगे। कहते मुंह नूं चपेड़ा मार के लाल करना तो समझ आती है, अपने मुंह नाल अपने मुंह ते कालक मलना जी है ना, वो नहीं समझ आती। और हम फ़ख्र से शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो, जरदारी फ़ख्र से कह रहे हैं कि अब हम, और कहीं बंदे को होता है ना, कोई पैड़ा काम करता है तो बंदा थोड़ा जी शर्मिंदा जो होता है, वो शर्मिंदा भी नहीं है। वो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान पे एहसान अजीम करने जा रहे हैं। आपको मैंने कल भी कहा था ना कि ये बड़ी बढ़के मार रहे थे आज़ाद कश्मीर में हमारी हुकूमत बनेगी, हमारी क्यों नहीं बन रही? तब तक नहीं बनेगी जब तक पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम के ऊपर हाथ जोड़ के नहीं कहेगी कि सर जी ये हाथ जुड़े हुए, आप हुक्म करें। 8 महीने की वजारत के लिए यार आप इतना गिर गए। ये भुट्टो की पार्टी है, ये बेनजीर भुट्टो की पार्टी है। शर्म आती है मुझे इस पीपल्स पार्टी को पीपल्स पार्टी कहते हुए। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने हर माल मिलेगा 2 आने, घुग्गू घोड़े 2 आने। अब इतना तो सस्ता कोट नहीं मिलता लंडे में जितने सस्ते में आप बिक रहे हो। और मैं तो हैरान हूं, आप समझते हो कि आप सारी जिंदगी जिंदा रहोगे? ये हिस्ट्री में जिंदा नहीं रहना। हिस्ट्री के माजी के देखे नहीं आपने? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब, मुझे कोई गिला नहीं है। उनकी कौन सी हिस्ट्री? पहले कौन वर्ल्ड कप जीते ने उन्होंने कहते पहले को हमालिया सर किए ने कि मैं कहा कि जी इन्होंने पहली दफ़ा ही किया। पीपल्स पार्टी की एक हिस्ट्री थी यार, आपने वो हिस्ट्री ख़त्म कर दी है। कह ये रहे हैं कि जी हमारे बंदे पूरे हैं, हमारे आज़ाद पूरे हैं, ये है वो है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, दूसरी बात की तब मैं आ रहा हूँ। 26 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक KPK में बड़े क्रिटिकल होंगे, आप याद रखिएगा। PTI एक ऐसा बड़ा धमाका करेगी इन 4, 5, 6 दिनों में कि शायद लोग उस तरह एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। हालांकि ये बड़े दुख का मुकाम है कि एक रियासत के अंदर रह के एक सूबा इलेक्टेड उसके मिनिस्टर्स एक इदारे के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें और इदारा उनके लिए इस्तेमाल करे। मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी रवायत नहीं है, और ये रवायत खौफनाक है। इस रवायत नू मतलब मैं तो यही कह सकना भाजी, हाथ जोड़ के कह सकना कि भाई अपनी अनाओं के खौल से थोड़ा सा बाहर आ जाएं। आप पाकिस्तान की रियासत और सालमियत को समझें कि हम किस जगह खड़े में, लेकिन नहीं समझ रहे। एनीवे 26 को, और फिर एक सुन लें, जो अब क़यादत वहाँ आई है ना KPK में, ये गंडापुर नहीं है, ये खटक नहीं है, ये महमूद नहीं है। ये वो लोग हैं जिनका पहला इश्क इमरान खान है। वो शफी हो, शफी जान हो, वो क्या कहते हैं सुहेल अफरीदी हो। भाई आप उनके सेंटिमेंट्स को समझें। हो सकता है आप उनको कहीं ना कहीं मैनेज कर लें, हो सकता है वक्त आने के ऊपर आप उनको कहीं ना कहीं एक्सप्रेस कर लें, लेकिन जब तक आप करेंगे तब तक डैमेज इतना बढ़ गया होगा कि जो शायद बाज़ औक़ात उसकी तलाफी नहीं हो सकती। अब भी वक्त है,
मैं एक ये इस टाइम में वो को तजिया निगार से ज़्यादा एक पाकिस्तानी होकर बात कर रहा हूँ आपसे कि खुदा दा वास्ता जी अन्ना भी अगे ना वधो के पीछे जाना ही मुमकिन ना रहे। लेकिन 26 से 30 नवंबर में बार बार आपको कह रहा हूँ कुछ बड़ा होने जा रहा है। उससे पहले ये सारी अटैम्प्ट जो हो रही है ना कि कहीं एक नया बागी ग्रुप खड़ा हो गया है, वो कहता है हम इमरान खान को छुड़ाएंगे बाहर निकल के, हम अपनी वापसी कर रहे हैं। कहीं पे जनाब अली सियासी जमातों के जोड़ तोड़ शुरू हुए में, कहीं आप आज मैं प्रोग्राम में मेरे जो साथी होते हैं, आपको भी उनका बहुत वो है रिजवान रजी साहब, उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा जब ये बार के इलेक्शन हुए तो उन्होंने कहा कि आज वकला ने भवन को और वो तारड़ साहब को झोलियां भर भर के वोट दिए। तो मैंने एकदम हैरानगी से पूछा कि झोलियां किसकी भरी गई और झोलियां भर भरने के बाद वोट दिए गए, ये क्या हुआ? तो फिर वो बात आई गई होगी, लेकिन मैं भी इससे ज़्यादा नहीं कह सकता क्योंकि पाकिस्तानी तुहानूं पता है असीं सच सुन नहीं सकते, साढ़े च वो है ही नहीं कि हम अब सच पे सुन सकें। अगर काश हम सच सुन रहे होते तो आज बहुत सारे सहाफ़ी इस तरह ना रुल रहे होते जैसे पाकिस्तान में। पाकिस्तान की 80 साल तारीख में सहाफ़ियों के साथ वो कुछ नहीं हुआ जो इन 3 सालों के अंदर हो गया। और मुझे शर्म आती है उन लोगों के ऊपर जो समीना मीर हों या इस तरह की ख़वातीन के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मैं फिर उनसे कहता हूँ भाई जो शख्स बाहर निकल के किसी गैर औरत के लिए रिमार्क्स देता है ना, वो ये तरबियत बता रहा होता है कि उसके अपने घर में अपनी ख़वातीन के हवाले से क्या वो है। आज इतला मुझे मिली कि मौलाना फजल रहमान से नवाज शरीफ साहब नाराज़ हो गए, नहीं तो फजल रहमान एक टेलीफोन कॉल की दूरी पे हैं और वो नवाज शरीफ उन्हें फ़ोन नहीं करेंगे इसलिए कि उन्होंने अपने जलसे के अंदर मरीम साहिबा के लिए ये कहा कि जनाब मरीम साहिबा तुम शर्म करो। ज़राए ने यह कहना है कि जी नवाज शरीफ साहब ने इस बात का बहुत बुरा मनाया है। उन्होंने कहा कि यार बेटियां तो सांझी होती हैं और मौलाना फजल रहमान साहब को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। वो ये सोचना चाहिए था कि वो मरियम साहिबा सियासतदान है लेकिन वो किसी की बेटी भी हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये कि बेनज़ीर भुट्टो किसी की बेटी नहीं थी? जब आपने डॉक्टर सईद इलाही से आप पूछ लें कि जब आपने एक सेल बनाया था बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कुशी के लिए और जब आपकी मौजूदगी में जलसे के अंदर उसने पीली टैक्सी कहा जाता था या जब वो क्या कहते हैं उनकी नाजेबा तस्वीर होती थी या उनके स्कैंडल बनाए जाते थे, उनकी वालदा के स्कैंडल बनाए जाते थे, यहाँ तक कि भुट्टो साहब के इस्लाम के हवाले से जो कुछ कहा जाता था कि नाइयों ने ये कहा, हमने ये देखा वो देखा, तो तब किसी की कोई इज्जत नहीं थी। आज ये मैं फिर कहता हूँ मैं मरियम साहिबा की इज्जत करता हूँ एक खातून के तौर पे। मैं उनको अपनी बहन बेटी भी कह सकता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मैं उनकी इज्जत करता हूँ। लेकिन बतौर सियासतदान जब आप बाहर आएंगे तो फिर नजदे वान इको जे होंदा है। फिर ये नहीं हो सकता कि तुसी जनाब अली कहो कि मैं तो किसी की इज्जत नहीं करनी तो तुसी मेरी इज्जत करी जाओ। जो कुछ आप ख़वातीन के लिए कहते हैं करते हैं वो आपको सुनना पड़ेगा। कहते हैं ना माजी तारीख़ अपने आप को दोहराती है और तारीख़ का पहिया घूमता रहता है। कल जिन चीज़ों से नसीम वली ख़ान के लिए आपने जो कुछ स्कैंडल्स बनाए और वो मैडम शमीम बना के उनके लिए इतने बड़े आलिम थे उनके लिए आपने बनाए, आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं क्या 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 उन सब में ख़वातीन इन्वॉल्व थी। तो आज अगर हो रहा है तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमने माजी में क्या किया, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। बाकी रह गई अगले 72 घंटों में 27वीं तरमीम जो है वो पेश होगी और उस तरमीम में मैंने पहले जैसे इंट्रो में आपसे कहा था जो कुछ होने जा रहा है। और ये मकबूल जान साहब कह रहे थे, मेरी उनसे बात हुई, बड़ी तवील नशिस्त हुई और मैं अभी नहीं करना, मैंने उनका एक पॉडकास्ट किया है वो मैं 2-3 दिन बाद जो है ना पब्लिश करूँगा। पहले मैं आपको बताऊँगा कि मेरी उनसे जो जो बातें थोड़ी थोड़ी सुनाऊँगा ताकि उसके बाद एकदम वो मैं पॉडकास्ट जो है वो आप लोगों की खिदमत में पेश करूं। लेकिन उनका कहना यह था कि हमने तो मजिस्ट्रेसी निज़ाम बहाल कर दिया, वो पता नहीं 1800 कितने की कह रहे थे कि तब ये वाला निज़ाम था। हम 100-150 साल पीछे चले गए तारीख के अंदर और तुम पुठे टुरन लग पे हो। अगे बदन की था तो दुनिया आइन के अंदर आज़ादियाँ दे रही है, माशरों के सफोकेशन ख़त्म कर रही है, तुम सांख घुटन ते आ गए हो और फिर तुम कहते हो कि जी हम जमहूरीत के बेताज बादशाह हैं और ताज जेड़े तुम सर ते रखे ने भाईजान तुहाडे फिट नहीं गए और आप ये समझते हैं कि वो ताज लगा के आपको बादशाह लगते हैं, आप क्लाउन लग रहे हैं। इस बात को समझें। अस्सलाम वालेकुम।